Hello everyone, welcome to our channel and today I'm going to discuss all question answer of Lily of the Valley class 7 English literature chapter 4 and Lily of the Valley it is written by Anne, Anne and Jan Tyler. So today I'm going to discuss all question answer. As we know that Jane Tyler born in 1783 and the date of death 1824 Jane Taylor was an English poet and novelist, and Anne Taylor was her elder sister and also a poet and literary critic. Now, time to answer. Reference to the context you can see here. So, read the lines from the poem and answer these questions that follow. And the first line is Come, my love, and do not spoon from a little flower to learn. It means it means come my love and do not spoon. Spoon means क्या होता है? What is the meaning? The meaning is reject or waste. So इस छोटे से फ्लावर से भी हम सीख सकते हैं इसे रिजेक्ट ना करें. And your very first question is which flower is being referred to in these lines? इन लाइनों में किस फ्लावर को रेफर किया गया है? So your answer is the flower being referred to is the lily. इस लाइन में लिली फ्लावर को रेफर किया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20 whom is the poet addressing in the poem? इस पोम में पोएट किसको एड्रेस कर रहे हैं? सो योर आंसर इज द पोएट इज एड्रेसिंग अ चाइल्ड और समवन डियर टू हिम रेफर टू एज माई लव. तो इस पोयम में इन लाइनों में पोइट ने किसी बच्चे को या किसी प्यारे से छोटे बच्चे को रेफ़र किया है जिसको उन्होंने माई लव के तौर पर रेफ़र किया है किसी छोटे बच्चे को. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम द फ्लावर्स? तो हम लोग उस फ्लावर से कौन सा लेसन सीख सकते हैं? सो योर आंसर विल बी the lesson to be learned from the flowers, particularly the lily, is the value of humility and modesty. तो ये क्या है? ये ह्यूमिलिटी इट मीन्स विनम्रता की प्रतीक है ये. ठीक है, ये विनम्रता की प्रतीक है, ह्यूमिलिटी का प्रतीक है ये फ्लावर. और ये फ्लावर ये किसी के डेथ पर उनके मॉर्न पर उनके शव पे चढ़ाया जाता है. तो ये इस तरह से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव अ वर्ड रिप्लेस अ स्पून इन द अबव लाइन. स्पून क्या है? इसको किसके साथ हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं? एक ऐसा वर्ड पर्टिकुलर वर्ड आपको यहाँ मेंशन करना है. सो योर आंसर विल बी अ वर्ड टू रिप्लेस अ स्पून कुड बी रिजेक्ट. है ना, स्पून को हम लोग रिजेक्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 again we have a line, tea is not beauty that we prize, like a summer flower it dies. अब इन लाइनों से आपको यहाँ पे बाकी के क्वेश्चन के आंसर करने हैं. सो योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज देयर आर रेफरेंस टू ब्यूटी इन दिस लाइन्स. तो इन लाइनों में ब्यूटी को क्यों रेफरेंस किया गया है? सो योर आंसर इज there is a reference to beauty to highlight its transient nature and comparing it to a summer flower that eventually withers away. तो यहाँ पर ब्यूटी को बढ़िया तरीके से इनकी ब्यूटी को इनके सौंदर्य को
क्षण भंगुर प्रकृति को उजागर करने के लिए इनका कंपैरिजन समर फ्लावर से की गई है, ग्रीष्म ऋतु के फूल से की गई है, जो इवेंचुअली अंत में क्या करती है, मुरझा जाती है, अंत में मुरझा जाती है। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो हाईलाइट किया गया है उसके ट्रांसिएंट नेचर को दिखाया गया है, क्षण भंगुर प्रकृति को दिखाया गया है, ठीक है। और कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है, तो समर के फ्लावर्स के साथ उनकी कंपैरिजन की जा रही है, जो अंत में क्या होता है, मुरझा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी इज what is the point of comparison between beauty and a summer flower? सौंदर्य मतलब जो आपकी ब्यूटी है, सौंदर्य है, वो उसको और समर फ्लावर के साथ किस तरह से इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है। इस कंपैरिजन का क्या मतलब है, व्हाट इज़ द पॉइंट आउट, है ना। तो इस कंपैरिजन का ब्यूटी का और समर फ्लावर्स का दोनों के बीच के जो कंपैरिजन है उसका क्या मतलब है। सो योर आंसर विल बी the point of comparison the point of comparison is their fleeting nature. Both beauty and a summer flower are temporary and do not last. तो यहाँ पर पोइट इन दोनों चीज़ों को टेम्पररी बताया है, जो नहीं टिकते हैं। इन दोनों का कंपैरिजन कैसे किया है, फ्लिटिंग नेचर के साथ किया है, क्षण भंगुर प्रकृति के साथ किया है। जो क्या होता है कि ब्यूटी और समर फ्लावर दोनों कैसे हैं, टेम्पररी हैं, वो कुछ ही दिन के लिए हैं, जो लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी इज व्हाट लास्ट मोर देन ब्यूटी अकॉर्डिंग टू द पोइट। कवि के अनुसार सौंदर्य से अधिक अस्थायी क्या है, ठीक है। कवि के अकॉर्डिंग ब्यूटी से ज़्यादा अस्थायी क्या है। सो योर आंसर इज अकॉर्डिंग टू द पोइट क्वालिटीज लाइक ह्यूमिलिटी एंड अ प्लीजेंट टेम्परामेंट लास्ट लॉन्गर देन ब्यूटी। इट मीन्स कवि के अनुसार ह्यूमिलिटी को विनम्रता को और उनके प्लीजेंट टेम्परामेंट को मधुर स्वभाव को, ऐसे गुणों को सुंदरता से अधिक लॉन्गर देन ब्यूटी बताया गया है। कि ये जो इसकी ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है, और ये जो इनके मीठा स्वभाव है, ये सब ब्यूटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दिस आर द क्वालिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्राइस यूज इन द अबव कॉन्टेक्स्ट। तो प्राइस का क्या मतलब है यहाँ पर, सिनोनिम क्या होगा इसका, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वैल्यू। अ सिनोनिम फॉर अ प्राइस इन द कॉन्टेक्स्ट इज वैल्यू। नाउ we have to we will have to discuss question number B. Okay, answer this question in 30 to 40 words. Now, what quality of the lily does the poet admire? तो लिली की कौन सी क्वालिटी है जिनको कि पोइट यहाँ एडमायर कर रहे हैं। सो योर आंसर इज द पोइट एडमायर्स द लिलीज मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी सिंबलाइज्ड बाय इट्स जेंटल unamusing presence and sweet fragrance. यहाँ पर पोइट लिली की मॉडेस्टी और उनकी विनम्रता को सिंबलाइज कर रहे हैं, उनके जेंटल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और उनके स्वीट फ्रेगरेंस को, उनके सुगंध को यहाँ पे एडमायर किया जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द लिली एज अ पेंटेड बाय द पोइट। तो लिली को पोइट के हिसाब से, पोइट ने किस तरह से उनको पेंटेड किया है उसके अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करना है। नाउ योर आंसर इज
The lily is depicted as a modest and humble flower, hanging its head gently and being scarcely visible within its green leaves, yet it is loved for its pleasant smell. इन लाइनों का मतलब है कि लिली कैसी है, एक हम्बल फ्लावर है, ठीक है। हम्बल फ्लावर है, विनम्र फूल की तरह से दिखाया गया है, जो कि अपना हेड को धीरे से लटकाए हुए रहती है, इट मीन्स कि डाउन किए हुए रहती है, और अपनी हरी पत्तियों के बीच मुश्किल से दिखाई देती है, इट मीन्स कि ये बहुत छोटी छोटी होती हैं, अपने हरे हरे पत्तियों में छुपी हुई रहती है, तथा अपनी सुगंध के लिए इसे पसंद किया जाता है। ये जो इनकी प्लीजेंट स्मेल है ना, इसी की वजह से लोग इसे पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पोइट ने उनको डेपिक्ट किया है, दर्शाया गया है, उनका चित्रण किया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू वी लव अबाउट द लिली? व्हाट डू वी लव? लिली के बारे में हमारा किस तरह का नज़रिया है, किस तरह का पसंद है, आपको बताना है। नाउ योर आंसर इज, we love the lily for its sweet and pleasant smell and its representation of humility and modesty despite its simple appearance. We love the lily for its sweet and pleasant smell. हम लिली को क्यों पसंद करते हैं? इनकी मिठास और इनके सुगंध के कारण इनको हम लोग पसंद करते हैं, और उसके साथ ही इनका जो सिंपल अपीयरेंस है, इसके उपस्थिति के बावजूद विनम्रता और मॉडेस्टी के का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंटेशन करती है ना। तो अपने स्मेल के और स्वीटनेस के लिए ये पसंद की जाती है। साथ ही ये साधारण होते हुए भी अपनी उपस्थिति के बावजूद विनम्रता और मॉडेस्टी को रिप्रेजेंट करती है, अपनी सिंपल अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करती है। बहुत ही सिंपल होती है, छोटी होती है, पत्तियों से ढकी होती है। नाउ योर आंसर, योर क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिली डज द पोइट सजेस्ट चिल्ड्रन शुड अडॉप्ट? तो लिली की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पोइट? सो द पोइट सजेस्ट दैट चिल्ड्रन शुड अडॉप्ट द लिलीज ह्यूमिलिटी, की लिली की विनम्रता को बच्चों को, इनकी मॉडेस्टी को अडॉप्ट करना चाहिए, इनकी जेंटलनेस को और माइल्ड टेम्पर्ड को अडॉप्ट करना चाहिए, इनसे अच्छी चीज़ें सीखना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाई डज द पोइट नॉट वैल्यू ब्यूटी? पोइट ब्यूटी को वैल्यू क्यों नहीं दे रहे हैं? The poet does not value beauty because it is temporary and fleeting, much like a summer flower that quickly fades and dies. तो पोइट कहना चाहते हैं कि ब्यूटी टेम्पररी है, कुछ दिन की है, और ये फ्लीटिंग करेगी, और समर फ्लावर की तरह ही ये जल्दी से फेड हो जाएगी, फीकी पड़ जाएगी और मर जाएगी। इसीलिए पोइट ब्यूटी को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। नाउ एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज गॉड लुक अपॉन अ हम्बल चाइल्ड? तो गॉड कैसे इनको लुक करते हैं एक हम्बल चाइल्ड के तौर पे? गॉड लुक्स अपॉन अ हम्बल चाइल्ड विथ फेवर एंड लव एंड वैल्यूइंग द चाइल्ड्स मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी ओवर सुपरफिशियल ब्यूटी। सो गॉड क्या कह रहे हैं, एक ह्यूमिलिटी चाइल्ड को, एक विनम्र बच्चे को अनुग्रह और प्रेम से यहाँ पे देखता है। गॉड गॉड कैसे देखता है? तो एक विनम्र बालक को अनुग्रह और प्रेम से देखता है और कहता है, क्या आप उस बालक की विनम्रता को उनकी बाहरी सुंदरता से अधिक महत्व देंगे? बाहरी सुंदरता मतलब सुपरफिशियल, ओके। तो कह रहा है कि क्या आप उसको बाहरी सुंदरता से
अधिक महत्व देंगे, उस बच्चे की विनम्रता को किस तरह से आप देखेंगे, ठीक है। तो बच्चे के हम्बल को देखा जा रहा है, फेवर एंड लव को देखा जा रहा है। गॉड उस बच्चे की इनोसेंस को वैल्यू दे रहा है, उसकी ह्यूमिलिटी को वैल्यू दे रहा है, ना कि सुपरफिशियल बाहरी दिखावे को वैल्यू दे रहा है। नाउ आई थिंक योर क्वेश्चन इज ओवर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। Very soon we will meet with another video. If you have any queries, any doubt, so write in the comment box, okay? बच्चों, कहीं भी समझने में कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे और प्रॉपर वे में समझाएंगे कि आपको कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है। तो कुछ भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ पुट अप अ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।